बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि परिपथ में हमको जितने प्रेरकत्व की कुंडली लगानी हो उतनी हमारे पास मौजूद नहीं होती है, या तो उससे ज़्यादा की मौजूद होती है या तो कम हमारे पास मौजूद होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन कुंडलियों का संयोजन करते हैं। और संयोजन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो श्रेणी क्रम में करते हैं या तो समांतर क्रम, और आवश्यकता अनुसार हम श्रेणी और समांतर को मिलाकर मिश्रित क्रम भी बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो प्रेरकत्व पे क्या फ़र्क पड़ता है, और समांतर पे जोड़ रहे हैं प्रेरकत्व पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए हम 3 प्रेरकत्व कुंडली ली है जिनका स्व प्रेरकत्व है L1, L2 और L3, जिसको हमने इस तरीके से लगातार जोड़ दिया है। हमने लगातार जोड़ा है, इसका मतलब ये कौन से क्रम में है, ये है श्रेणी क्रम में। क्योंकि श्रेणी क्रम में हम देखते हैं बच्चों कि धारा के प्रवाह के लिए, या हम कह सकते हैं आवेश के प्रवाह के लिए, केवल एक ही मार्ग होता है। और यहाँ पर भी यदि I धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो तीनों कुंडलियों में एक ही धारा प्रवाहित होगी। इसलिए ये कौन सा क्रम है, ये है श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व क्या होगा, ये हम ज्ञात करेंगे। अगर हम इस परिपथ में देखें, अगर इस परिपथ में कुल प्रेरित विभव बल E है तो ये प्रेरित विभव बल तीनों कुंडलियों में इनके प्रेरकत्व के आधार पर बढ़ जाएगा। मतलब L1 में E1 हो जाएगा, L2 में E2 होगा और L3 में E3 होगा। मतलब उनके प्रेरकत्व के आधार पर प्रेरित विभव बल का मान भी अलग अलग होगा। यानी प्रत्येक कुंडली से प्रवाहित विभव बल का मान देखें तो इनका कुल योग, मतलब इनका पूरा योग किसके बराबर होगा, कुल प्रेरित विभव बल के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, ये समीकरण पहला। अब इस समीकरण में हम E, E1, E2 और E3 का मान रखेंगे और कुल प्रेरकत्व ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम प्रेरित विभव बल के सूत्र के अनुसार देखते हैं। प्रेरित विभव बल का सूत्र होता है E बराबर माइनस L di/dt। माइनस चिन्ह एक्चुअली इस बात का घोतक होता है, इस बात को दर्शाता है कि प्रेरित विभव बल जो है उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वो अपने ही कारण का विरोध करती है। मतलब जिस कारण से वो उत्पन्न हुई है उसका वो विरोध करती है। तो यहाँ पर हम संख्यात्मक मान ले सकते हैं और माइनस चिन्ह को हटा सकते हैं। जबकि सूत्र में माइनस होता है, हम संख्यात्मक मान ले रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर माइनस चिन्ह को हटा दे रहे हैं। यदि माइनस लेके भी आगे हम लोग व्यंजक ज्ञात करें तो भी आंसर वही आएगा जो अभी ज्ञात कर रहे हैं। तो माइनस लिखें या ना लिखें, अभी फिलहाल उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह केवल विपरीत दिशा यानी कि वो अपने कारण का विरोध कर रहा है, इस बात का घोतक होती है। तो फिलहाल हम यहाँ सूत्र पे क्या लिख देंगे बच्चों, E बराबर L di/dt। यदि मैं पूरे कॉम्बिनेशन का इस श्रेणी क्रम योग का तुल्य प्रेरकत्व LS लूँ, S क्यों लिख रही हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन लिया है और इंग्लिश में श्रेणी क्रम को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा LS। तो कुल प्रेरकत्व यानी कुल प्रेरित विभव बल का फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर कुल प्रेरकत्व यानी तुल्य प्रेरकत्व, तो हम लिखेंगे LS di/dt। वैसे ही यदि मैं पहली कुंडली का प्रेरित विभव बल निकालूं तो वो होगा E1 बराबर L1 di/dt। पहले वाले समीकरण में भी di/dt लिखा है, दूसरे वाले में भी di/dt लिखा है। वो इसलिए क्योंकि प्रवाहित होने वाली धारा तो सभी में एक समान है। इसी प्रकार E2 के लिए भी लिखूं, मतलब दूसरी वाली कुंडली के लिए लिखूं तो E2 बराबर होगा L2 di/dt, E3 बराबर होगा L3 di/dt। अब हमारे पास E, E1, E2, E3 चारों के मान मौजूद हैं। अब इन चारों के मान को हम समीकरण 1 में डालते हैं। समीकरण 1 में रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, LS di/dt बराबर L1 di/dt प्लस L2 di/dt प्लस L3 di/dt। अब यहाँ तीनों में di/dt कॉमन है तो कॉमन ले लेती हूँ मैं।
अब सूत्र बन जाएगा LS di/dt बराबर di/dt, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे L1 + L2 + L3। ये दोनों पक्षों में di/dt कैंसिल कर देते हैं हम, तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा सूत्र, LS बराबर L1 + L2 + L3। यहाँ पर हमने 3 कुंडली ली थी, इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। यदि हमने n कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन किया होता तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता, n कुंडलियों के प्रेरकत्व को हम जोड़ देते, तो फॉर्मूला बनता LS बराबर L1 + L2 + L3 + डैश 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 शो ऑन प्लस Ln तक हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या खास बात देखने को मिल रही है कि जितने भी प्रेरक कुंडलियाँ यहाँ पर जोड़ी जा रही हैं, इन सब के प्रेरकत्व यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ते जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रेरकत्व होता है वो प्रत्येक कुंडली के स्वप्रेरकत्व के योग के, या कह सकते हैं बीजगणित योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर हो रहा है, इसका मतलब जो तुल्य प्रेरकत्व होगा उसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि हम यदि किसी चीज़ को लगातार जोड़ते हैं तो मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रेरकत्व का मान प्रत्येक कुंडली के प्रेरकत्व के मान से बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर सबका योग हो रहा है। अब हम प्रेरक कुंडलियों को कुछ इस प्रकार जोड़ते हैं, एक के नीचे एक हमने जोड़ा है और अलग अलग रास्ते हमने यहाँ पर धारा के प्रवाह के लिए बनाए हैं। यदि हम I धारा इस परिपथ में प्रवाहित करें तो ये धारा तीनों परिपथों में बट जाएगी। उनके प्रेरकत्व के आधार पर हम देखें तो L1 में प्रवाहित होने वाली धारा हम I1 ले रहे हैं, L2 में प्रवाहित होने वाली धारा I2 ले रहे हैं और L3 में प्रवाहित होने वाली धारा हम ले रहे हैं I3। इस प्रकार जब धारा के प्रवाह के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हमने इन कुंडलियों को किस क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है, और हम देखते हैं कि इसका तुल्य प्रेरकत्व कितना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने एक कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लिया है। माना कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इस समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व LP है। P से इसलिए लिखी हूँ क्योंकि समांतर क्रम को हम अंग्रेजी में पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर छोटा सा LP लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब हम I धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो ये तीनों मार्गों में L1, L2 और L3 में क्रमशः I1, I2 और I3 के रूप में बढ़ जा रही है। मतलब इस परिपथ में कुल धारा I बराबर होगी I1 + I2 + I3। अब इस समीकरण का दोनों पक्षों में अवकलन करें तो ये समीकरण बन जाएगा di/dt बराबर di1/dt प्लस di2/dt प्लस di3/dt। इस समीकरण को हम दे देते हैं समीकरण 1। अब हमको इन सभी का मान इस समीकरण में रखना होगा और जैसे ही हम इसका मान रखेंगे हमको तुल्य प्रेरकत्व ज्ञात होगा। तो सूत्र अनुसार हम देखते हैं प्रेरित विभव बल का फॉर्मूला E बराबर होता है L di/dt। वैसे यहाँ माइनस साइन होता है जैसे मैंने बताया था, लेकिन हम संख्यात्मक मान ले रहे हैं इसलिए माइनस साइन नहीं ले रहे हैं। चाहे तो आप माइनस साइन ले भी सकते हैं, आंसर लास्ट में वही आएगा। तो फिलहाल हम यहाँ माइनस साइन नहीं ले रहे हैं। यहाँ से आगे देखें तो E/L बराबर मिलेगा di/dt। अब इस सूत्र में हम एक एक करके L1, L2 और L3 के लिए मान रखते जाएंगे। यदि इस परिपथ का तुल्य प्रेरकत्व हम LP से दर्शा रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा E/LP बराबर di/dt। E क्या है? कुल प्रेरित विभव बल। अब यहाँ पर जो प्रेरित विभव बल है वो तीनों प्रेरक कुंडलियों में समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि तीनों प्रेरक कुंडली कौन से क्रम में जुड़े हैं?
ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए प्रेरित विभव बल का मान तीनों प्रेरक कुंडलियों में एक बराबर होगा और उसको हम E से दर्शाएंगे। तो E/LP बराबर DI/dt। इसी प्रकार पहली वाली कुंडली के लिए लिखें तो E/L1 बराबर DI1/dt। I1 क्यों लिखें? क्योंकि पहली वाली प्रेरक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित हो रही है। दूसरी वाली कुंडली के लिए देखें तो E/L2 बराबर DI2/dt। तीसरी वाली कुंडली के लिए देखें E/L3 बराबर DI3/dt। अब यहाँ से हम DI/dt, DI1/dt, DI2/dt और DI3/dt का मान समीकरण 1 में रखने से, समीकरण 1 में मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा E/LP बराबर E/L1 प्लस E/L2 प्लस E/L3। यहाँ से दोनों पक्षों में हम देख रहे हैं E है, तो हम उस पक्ष से राइट हैंड साइड से E कॉमन लेते हैं। E कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। अब दोनों पक्षों से E कैंसिल करेंगे हम, तो हमको फाइनली क्या मिलेगा? 1/LP बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। यहाँ तो हमारे पास 3 प्रेरक कुंडलियाँ थी। यदि हमारे पास n प्रेरक कुंडलियाँ होती तो हम क्या लिखते? 1/LP बराबर 1/N1 प्लस 1/L2 प्लस 1/N3 प्लस डैश 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 प्लस 1/Ln। जितने प्रेरक कुंडली होते हैं उन सारे का व्युत्क्रम हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ व्युत्क्रम को जोड़ा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जो परिपथ का, इस संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम होता है वो किसके बराबर होता है? प्रत्येक प्रेरक कुंडली के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। हमने सबकी व्युत्क्रम का योगफल लिया यहाँ पर, तो वो किसके बराबर हो रहा है? इस संयोजन के तुल्य प्रेरकत्व के व्युत्क्रम के बराबर। और जब व्युत्क्रम का योगफल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर जो तुल्य प्रेरकत्व प्राप्त होगा उसका मान प्रत्येक कुंडली के प्रेरकत्व के मान से कम होगा, मतलब यहाँ पर मान जो है वो घट जाएगा। जैसे हम देखें कि श्रेणी क्रम में मान बढ़ जाता है, तो समांतर क्रम में मान तुल्य प्रेरकत्व का घट जाता है। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार हम कभी प्रेरकत्व कुंडलियों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जब मान की अधिक आवश्यकता होती है, और जब प्रेरकत्व के मान की आवश्यकता कम होती है तब हम उसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं।